क्या करूं कांच के टुकड़ों का, मैंने हीरा पा लिया। हाँ? क्या करेंगे अब कांच के टुकड़ों का, जब हीरा जैसी बहुमूल्य मणि हमें प्राप्त हो गई, अब इन कांच के टुकड़ों का लेने का मतलब ही क्या है। इसीलिए कह रहे हैं कई लोगों को अटैक आ जाता है जिनकी बड़ी बड़ी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, जिसको खुद नहीं पता कि मेरे पास कितना धन है, जो संभाल नहीं पा रहा है, जो संभाल नहीं पा रहा है, तिजोरियां भरी पड़ी हैं। लेकिन किसी ने लिखा क्या, वर्णन क्या आता है, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। किसी ने लिखा कि 12-12 बैंक के भर के जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। एक से एक साहूकार सेठ आए और आके चले गए, हाँ, उनका नामो निशान भी नहीं रहा। लेकिन जिसने राम नाम रूपी धन कमाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मोरे राम फकीरी में। ये धन ऐसा है, ये धन ना तो तिजोरी में रखने वाली चीज है, ना बैग में बंद करके रखने वाली चीज है। इस धन का ये भी डर नहीं है कि कोई चुरा के ले जाएगा। हाँ? इस धन का ये डर भी नहीं है कि कोई चुरा के ले जाएगा हमसे। इसीलिए इस धन की कमाई करो, उस धन को कमाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नीचा बैठा बैठा इंसान अपनी दौलत गिन रहा है, आज इतनी है कल इतनी होगी। ऊपर बैठा हुआ परमात्मा आपकी जिंदगी की सांसें गिन रहा है, आज इतनी है कल इतनी बचेंगी। इसीलिए मेरे प्यारे, ये धन कमा लो, ये धन कमाओ। नहीं घटे जो सहाय रघुवीर। इसीलिए धन का तिहाई हिस्सा दान में लगाओ। और जिस तरह पंछी के पीने से समुद्र का जल कम नहीं होता, उस तरह दान करने से हमारा धन भी कम होने वाला नहीं है, बढ़ेगा। आप 1 रुपए दान करके देखना, शाम को आपके पास 100 रुपए आएंगे। मैं एक व्यासपीठ से पक्के दावे के साथ कहती हूँ, अगर 1 रुपए दान में लगाओगे तो 100 कमाओगे। 1 दान में खर्च करोगे तो 100 कमाओगे। क्योंकि अगर भगवान देता है, अगर लेता है तो एक हाथ से देता भी है, इतना दातार है। नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपासौचम दया दानम न विद्यते। सत्य जा चुका, पवित्रता जा चुकी, दया जा चुकी, अंतिम चरण पे टिका है ये कलयुग, ये कलिकाल दान रूपी चरण पे। माताओं, जब भी दान करो तो दिखावा मत करना कि मैंने ये दान किया, मैंने ये दान किया, मैंने ये दान किया। माताओं का स्वभाव होता है ना, माताओं के पेट में कोई बात तो पचती नहीं है, हैं? देवियों के पेट में कोई बात तो पचती नहीं है। तभी तो कभी कहता है कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए, क्योंकि इनके पेट में कोई बात नहीं पचती। ये महाभारत का श्राप है कुंती को। युधिष्ठिर ने श्राप दिया था, जब कर्ण मारे गए और कर्ण के मारने के बाद जब कुंती ने बताया कि जिस कर्ण को मारा पांडवों ने, पांडवों वो तुम्हारा सगा भाई था, मेरा पुत्र था। युधिष्ठिर की आंखें भर आईं। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, ये आपने युद्ध के पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि कर्ण मेरा भाई था? जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ, आपको ही नहीं संसार की प्रत्येक स्त्री को ये श्राप देता हूँ कि स्त्री के पेट में आज के बाद कोई बात नहीं पचने वाली। तभी तो रास की बात जो होती है पुरुष स्त्रियों से छिपा के रखता है।
स्त्रियों को उतने जल्दी नहीं बताते पुरुष। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, दान पर ये कलयुग टिका है। नारद जी ने कहा सनकादिक ऋषियों से, हे प्रभु, हे भगवान, इस संसार में मैंने जहां जहां देखा वहां केवल अधर्म और पाप फैला हुआ है, लेकिन जब मैं उस मथुरा स्थली पर पहुंचा जहां भगवान श्याम सुंदर ने अपनी संपूर्ण लीलाओं को पूरा किया, जब मैं मथुरा नगरी में यमुना तट के निकट पहुंचा तो मैंने क्या देखा? एक युवती, एक स्त्री जो जोर जोर से विलाप करती हुई रो रही है, जिसके पास दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं, मूर्छित, और जो चारों ओर सहायता की दृष्टि से, और जैसे ही उस युवती ने नारद को देखा हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्या कहने लगी? भो भो साधु भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मन्चिन्तामपि नास्ते दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। उस युवती ने जब नारद को देखा हाथ जोड़कर विलाप करती हुई बोली, हे बाबा, भव भव साधु, हे साधु देव, क्षण भर ठहर कर मेरा दुख सुन लो। मैं बड़ भागिनी हूँ, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप जैसे साधु का दर्शन हुआ। संत का दर्शन तो बड़े सौभाग्य से मिलता है, और आज मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हुआ है जो आप जैसे संत का दर्शन हुआ। कृपा करें महाराज, क्षण भर ठहर के मेरे दुख को सुनो, मेरी पीड़ा को सुनो, मेरी व्यथा को सुनो। नारद जी ने हाथ जोड़कर उस देवी से पूछा, है देवी, आप अपना परिचय दें, आपका नाम क्या है? और ये जो पुरुष आपके बगल में अचेत पड़े हैं ये कौन है? मूर्छित पड़े हैं ये कौन है? उस युवती ने अपना परिचय दिया, हाथ जोड़कर रोती हुई नारद से बोली, हे बाबा, दुर्भाग्य से मेरा नाम भक्ति है, मेरा है अहम भक्ति दीक्षाता इमऊ में मेरा नाम भक्ति देवी है। नारद ने कहा, फिर ये दो पुरुष आपके बगल में कौन पड़े हैं मूर्छित अवस्था में? भक्ति ने रोते हुए कहा, ये मेरे पुत्र हैं। कौन? ज्ञान का नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा, इनकी ये दुर्दशा कैसे हुई? हाँ बाबा, काल योगेन जर्जरौ, कलयुग के घोर अधम पाप कर्म करने के कारण कहा, ये कलयुग इतना ही पापी था तो राजा परीक्षित ने इसे उसी समय जीवित क्यों छोड़ दिया? इसे उसी समय जीवित क्यों छोड़ दिया? नारद जी ने कहा, देवी, ये कलयुग मानो पापी है, अधर्मी है, अवगुणों की खान है, लेकिन इस कलयुग के अंदर एक विशेष गुण भी है। क्या?